किसान भाई को जय बलराम। तो आ गए भैया मंडी के बाद अपने सरपंच साहब को लेकर। ये है GW 322 द ओरिजिनल फाउंडेशन, और इसमें कर रहे हैं हम स्प्रे। क्योंकि स्प्रे करने का कारण ये था कि इसका दूसरा पानी 40 दिन की अवस्था में लगना था। ये है GW 322। फसल देखिए और फसल की देखिए धार, बढ़िया कल्ले, जबरदस्त कल्ले। और अभी आगे चल के हम बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं स्प्रे में। तो ये है अपना 2 एकड़ जगह GW 322। 20 दिसंबर को पहला पानी लगा था बोनी के बाद। तो 20 दिसंबर से यदि अपन बात करें, मतलब 20 नवंबर को लगा था, तो 20 नवंबर से बात करें तो 20 नवंबर से 20 दिसंबर हो गया 1 महीना, और 16 जनवरी हो गया 40 दिन। तो 40 दिन की अवस्था हो गई है। चूँकि 40-42 दिन में इसमें क्या है कि यूरिया का सेकेंड डोज देना था 30 किलो प्रति एकड़। पहली वाली में तो अपन ने डाला था 10 किलो सगारी का क्लोरो 500 ml कोट करके, और 10 किलो सगारी का और जिंक सल्फेट डाला था इसमें। तो दूसरा यूरिया अपन डालते 30 किलो। उसके साथ हम अलमाइटी का जटायु और मतलब जो ह्यूमिक जो है हम पहले डोज में नहीं देते। ह्यूमिक क्या है, एकदम से फसल को हाइट देता है। पहले हम जड़ विकास और कल्ले पर फोकस करते हैं। तो कल्ले आप देख ही सकते हैं, शानदार जबरदस्त कल्ले। तो ये है GW 322। अब हम प्रोडक्ट की बात करें कि पहला तो हमने वो जो किया था खरपतवार नाशक, तो उसके रिजल्ट ये हैं कि ये जो है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल से इसकी देखो ग्रोथ कम हो गई और ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो वो अपन ने जो किया था 30-32 दिन की अवस्था के लगभग किया था, और अब अपन 40 दिन की अवस्था पर NPK 19-19 लेकर आए हैं। नैनो यूरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसकी डेट निकल गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के 1 साल के अंदर उसको डालना पड़ता है। तो हम लेकर आए हैं NPK। ये देखिए प्रोडक्ट को हम साथ में लेके आए, जिससे आपको बता दें मल्टीप्लेक्स प्रमोक का NPK 19-19। इसको हम डाल रहे हैं लगभग, ये वैसे आधा किलो बोलते हैं वो, लेकिन अपन 800 ग्राम कम से कम एकड़ पे अपन ने लिया है इसको। और 1 किलो जाता है ये, तो 1 किलो भी डाल सकते हैं। हमने 800 ग्राम लिया है। तो ये हो गया NPK। और दूसरा इसमें डाल रहे हैं हम एक फंगीसाइड, धानुका कंपनी का है। एजिस्ट्रोबिन तो 11%, लेकिन टेबुकोनाजोल इसमें 18% है। ये एम-स्टार टॉप का टेक्निकल है। तो ये हो गया लगभग अपन इसको 150 ml डाल रहे हैं, मतलब 3 एकड़ में 500 के लगभग। फिर यदि हम बात करें, इसमें हम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, महाफल आता है, ये भी मल्टीप्लेक्स का है, फ्लोर स्प्रे। और इसको भी 1 लीटर 3 एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। इसके कंटेंट की बात करें, प्लांट डिसीज हेल्प मेंटेन द लीव्स, नेमली कंटेन द माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक कॉपर मैग्नीशियम आयरन एंड मैग्नीशियम चिलेटेड फॉर्म फ्रॉम अलोंग द सीवीड अमीनो एसिड मिक्सचर बर्मी बॉस ह्यूमिक एसिड फॉल्विक। ये क्या पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट का गागर में सागर भर दिया है उन्होंने। तो ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। और एक हम 50 ग्राम के लगभग इमीडाक्लोपिड 70% WG। तो ये जो है 4 प्रोडक्ट जो रखे हमारे इधर, और एक हमने चिप को भी मिला दिया इसमें। तो ये 4 प्रोडक्ट को हम फिर से बता देता है। NPK 19-19 150 ml से 200 ml, टेबुकोनाजोल सिंगल भी डाल सकते हैं, इसमें एजिस्ट्रोबिन था तो हमने उसको भी ले लिया है। तो यह है धानुका का। तीसरा नंबर है माइक्रोन्यूट्रिएंट महाफल, जिसमें जिंक कॉपर मैग्नीशियम आयरन सीवीड ह्यूमिक भी है, थोड़ी मात्रा में फॉल्विक भी है। और एक इंसेक्टिसाइड के लिए हमने इमीडाक्लोपिड। तो ये जो 4 प्रोडक्ट हमने डाले हैं, जो कि हम खेत में लाइव आकर ही बताते हैं, वहाँ पर चल रहा है स्प्रे। और स्प्रे को हम इस तरह से फुहारा बनवा कर चलवा रहे हैं, जिससे कि फसल ना झुलसे। इस तरह का ये फुहारा बनवा के चलवाते हैं। और ये 40 दिन की अवस्था हो गई है। तो लगभग हम सभी वैरायटी में इस स्प्रे को करने का जल्दी से कारण ये था
क्योंकि एनपीके की जो अवस्था होती है 19-19 की, यह आपकी फसल 45 से 50 दिन के लगभग, जैसे आपका 40 दिन में दूसरा पानी हो गया, तो 45 से 50 दिन के अंदर या 55 दिन तक आप 55 दिन तक आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ आप सिंपल टेबुकोनाजोल 150 ml प्रति एकड़ और एक आध माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला दें, तो 3 चीज़ें हो जाती हैं। एक हमने इंसेक्टिसाइड इसमें इसलिए ले लिया कि कोई जड़माहू या कोई मतलब इंसेक्ट वगैरह को प्रिकॉशन के तौर पर लिया है। बाकी मेन जो हैं 3 प्रोडक्ट ही हैं। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि हम खेत पर लाइव आकर ही वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट के पूरी डिटेल के साथ बता सकें कि हम क्या डाल रहे हैं और फसल की अवस्था क्या है, वैरायटी का रिस्पांस क्या है। इस गन्ने के उस साइड हमारी 4 प्रकार की वैरायटी है, जिसमें HI 1634, GW 513, HI 1650, WH 1270 और GW 513। तो इस प्रकार से हमारी 4 वैरायटियाँ इधर लगी हैं और एक GW 322, 5 इधर लगी और DBW 303 रोड के साइड लगी है। तो टोटल 6 वैरायटियाँ हैं लगी है। सभी की अवस्था की बात करें तो 40 दिन के सब ऊपर चली गई हैं। जैसे ये 40 दिन की है, कोई 42 दिन की, कोई 43 और कुछ 48 दिन पे भी पहुंच गई हैं। तो आपको फसल की ग्रोथ तो दिख ही रही होगी। फसल देखिए और फसल की देखिए धार बढ़िया ज़बरदस्त। जबकि इसमें सेकंड यूरिया जो है 30 किलो प्रति एकड़ अपन को लेना है। जब थोड़ा सा इसमें नमी कम हो जाएगी, अभी थोड़ा गीला है, 4-5 दिन यदि धूप अच्छी तब जाए तो हम लगभग इसको 50 दिन की अवस्था में अपना सेकेंड डोज यूरिया देंगे। और उसके साथ हम एक अल्माइटी कंपनी का ह्यूमिक एसिड फॉल्विक करके आता है, तो उसको नीचे से देंगे। और अब मिलाएंगे हम इसमें साथ में एक थाइफेरेट मिथाइल नीचे से फंगिसाइड, जिससे कि कुछ फंगस की वजह से ये झुलसे ना, या कोई उसमें मतलब जो फंगस जो दिखता है मकड़ी टाइप जाला बन जाता है, तो वो ना दिखे। तो जुड़े रहिए, ऐसे ही अपडेट खेत में लाइव आपको मिलती रहेंगी और मंडी की जानकारी भी मिलती रहेगी। और फरवरी से हम उपलब्ध बीजों की जानकारी भी अनुसंधान की जहां भी जैसी होगी आप सभी को देते रहेंगे। और जुड़े हैं एक कदम अनुसंधान की ओर, जागरूकता ही समाधान मुहिम में। जय बलराम, धन्यवाद।